हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 15 अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं एमसीक्यू विथ डिटेल्स के साथ में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने युवराज सिंह और पोलार्ड के बाद T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का इतिहास यहाँ पर रचा है। तो अभी 6 छक्के लगाने वाला जो कारनामा था युवराज सिंह और पोलार्ड के द्वारा किया गया था। सबसे पहले युवराज सिंह के द्वारा T20 मैच में, फिर देन आईपीएल में पोलार्ड के द्वारा ये कारनामा किया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में किस देश के क्रिकेटर हैं, ये सारा कुछ मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये कारनामा जो है आपका दीपेंद्र सिंह, जो कि नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा किया गया है। 6 बॉल पे 6 छक्के इन्होंने लगाया। तो इसको आपको याद रखना है। हाल फिलहाल जो भी आपके एग्जाम अभी अपकमिंग होंगे, वहाँ पर ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए तो इंपॉर्टेंट है अगर आप डेली बेस पे जानकारी रखते हैं। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट में इससे जुड़ा जो भी फैक्ट है उसको लिख रखा है। तो दीपेंद्र ने T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया है और युवराज सिंह और पोलार्ड के बाद 6 छक्के लगाने वाली सूची में इनका भी नाम दर्ज हो गया तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर ये मतलब किस तरह के टूर्नामेंट में इन्होंने लगाया, तो ACC मेंस प्रीमियर का कोई टूर्नामेंट था जो कि कतर में आपका चल रहा था। तो कतर के खिलाफ इन्होंने जो है 21 गेंदों में 64 रन बनाए और इसी में जो है 6 बालों पे जो है 6 छक्के लगाने का कारनामा किया। तो तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं T20 फॉर्मेट में। देखिए, दीपेंद्र नेपाल के क्रिकेट इतिहाास में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी हैं। उन्होंने 2018 में अपना पहला ODI खेला और 19वीं एशियाई खेलों में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी इन्होंने कारनामा किया है। तो इससे मतलब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको भी याद रखना है। लेकिन जो सबसे पहला आपका था 6 बॉल में 6 छक्के, इस तरह के फैक्ट्स एग्जामिनर के ध्यान में हमेशा रहता है। तो ये याद रखना है आपको। युवराज सिंह आपको याद होगा, उसमें युवराज सिंह भी दे देगा, पोलार्ड भी दे देगा और इनका नाम दे देगा। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो तुरंत आप युवराज सिंह या पोलार्ड पे खासतौर से चले जाएंगे, क्योंकि युवराज सिंह अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। दीपेंद्र सिंह इनका नाम है, नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में सबसे, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं, तो हाल ही में सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा लोरी और जॉर्ज सॉपेल का किस देश के अंदर निधन हो गया है। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर और इनका सर आपस में पूरी तरीके से जब जन्म हुआ तभी से ये आपस में सटा हुआ है। तो लंबा जीवन जीने का इनके नाम से रिकॉर्ड है। इसी तरीके से दोनों सर सटा हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने अपना 62 साल का पूरा जीवन एक्सपेंड किया और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये जो है पेंसिल्वेनिया में इनका निधन हो गया है, याद रखना है आपको। इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि दुनिया में सबसे उम्र दराज जीवित जुड़वा लोरी और जॉर्ज सॉपेल का 62 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया। क्वेश्चन कई तरीके से बना सकते हैं कि हाल ही में सबसे उम्र दराज जीवित जुड़वा जो जोड़ी थी, कौन सी ऐसी जीवित जुड़वा जोड़ी थी जिनका पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया या अभी हाल ही में निधन हो गया। नाम आपसे पूछ लेगा, तो नाम करके ये आपको याद रखना है, लोरी और जॉर्ज सॉपेल। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे उम्रदराज जीवित संयुक्त जुड़वा बच्चों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि जुड़वा मतलब आपस में जुड़े हुए थे जन्म के समय और इस तरीके से इनका लंबा जीवन रहा, उसी का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक जो होती है उसमें रिकॉर्ड किया गया था। बाकी इनकी कुछ रुचियाँ यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 1961 में इनका जन्म हुआ था। वृत्ति चित्रों में, टॉक शो जैसे जो शोज होते थे उनमें दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी अनूठी स्थिति को स्वीकार करने की वकालत की थी, यानी जैसी स्थिति है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार किया। और उसके बाद से सर्जरी के बारे में इनके सामने बहुत सारा रखा गया प्रपोजल, इस तरीके की सर्जरी करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था, जिसके कारण से इन्होंने इस तरह की सर्जरी को पूरी तरीके से मना कर दिया। और ऐसे ही पूरे 62 साल तक ये आपस में जुड़े हुए जिंदा रहे। तो इसका भी एक ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है, तो याद रखना है आपको। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड की बुक होती है उसमें इनका नाम दर्ज है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला जो इसमें क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में किस महिला एथलीट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता है। तो अभी हाल फिलहाल का ये स्पोर्ट घटनाक्रम है, वो भी कुश्ती से रिलेटेड। और कुश्ती अभी कुछ महीनों तक यानी 6-7 महीने पहले बहुत ज़्यादा विवादों में बहुत कुछ रहा था। कुछ एथलीट्स कुश्ती के थे जिन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, जो भी कुश्ती से रिलेटेड जो अध्यक्ष और उनके खिलाफ कुछ शोषण के संबंध में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और कोई मेडल आता है इस सेक्शन से कुश्ती से, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, राधिका के द्वारा जो है यह मेडल जीता गया रजत पदक। हाल ही में किस महिला एथलीट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता, तो राधिका ने जीता है। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व चैंपियन जापान की नोनोका
ओजाकी से पराजित होने के बाद 68 किग्रा वर्ग में राधिका ने रजत पदक जीता। यानी गोल्ड के लिए इनकी फाइट जो है चल रही थी किससे, जापान की नोनोका ओजाकी से, जिसमें इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर 68 किग्रा वर्ग में जो है कुश्ती ये हो रही थी, जिसके बाद इन्हें रजत पदक जीतने का कारनामा किया। तो अपने आप में ये भी मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पदक दिए जाते हैं, आप सभी को पता है, गोल्ड और उसके बाद से आपका यहाँ पर सिल्वर, फिर उसके बाद से ब्रॉन्ज होता है। तो मतलब आप सोचते हैं कि टॉप 3 ऐसे प्लेयर जो वर्ल्ड के जो होते हैं इस तरह की चैंपियनशिप में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और ये 3 मेडल लेकर आते हैं। जो सबसे टॉप पे होता है अपने आप में वो बेहतरीन होता है, जो दूसरे नंबर पे आता है वो भी बेहतरीन होता है, ऐसी बात नहीं है, और तीसरे नंबर वाला भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर कि बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शिवानी पवार ने 50 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो अगर 50 किग्रा वर्ग में कुश्ती में अगर महिलाओं के संदर्भ में पूछ ले तो शिवानी पवार ने जो है यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। फिर भारत की कुल पदक संख्या, यहाँ पर कुश्ती के जो पूरा टीम यहाँ पर गई थी तो उसके संदर्भ में बोला जा रहा है कि भारत की कुल पदक संख्या 5 है, जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में पिछली जीत भी शामिल है यहाँ पर, और इससे पहले उदित ने रजत पदक जबकि अभिमन्यु और विकी ने कांस्य पदक जीता है। तो ये अभी जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आपका, राधिका से संबंधित ये जो रजत पदक इन्होंने जीता है। आइए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से रिलेटेड ये अपडेट है। बेसिकली भारत से जब तक कुछ चीज़ें जुड़ी नहीं होती हैं वैसे ये खास खबर नहीं होती है, वर्ल्ड न्यूज़ या इस तरीके करंट अफेयर में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना आपको, किस भारतीय जैन मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो याद रखना है यहाँ पर कि लोकेश मुनि को जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो आपको याद रखना है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस से संबंधित कोई यहाँ पर अवार्ड या सम्मान होता है, जो कि यहाँ पर भारतीय जैन मुनि लोकेश मुनि को यहाँ पर दिया गया है। अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी हम देख लेते हैं। अगर आपको भी ऐसा अवार्ड चाहिए तो आपको भी इनके जैसा कोई काम करना होगा। सोशल वर्क से रिलेटेड इनका काम था, जिसको देखते हुए ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भारतीय जैन मुनि आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार कांग्रेसी ब्रैड शर्मन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शांति, अहिंसा, करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने में मुनि की 500 घंटे की स्वयं सेवा पर प्रकाश डाला गया है। यानी 500 घंटे की इन्होंने स्वयं सेवा, एक तरीके से सेवा दी। किस क्षेत्र में, यहाँ पर शांति के संबंध में, अहिंसा, करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने के संदर्भ में। तो ऐसा काम अगर आप कर सकते हो तो आपको भी ये अवार्ड मिल सकता है, खासतौर से अमेरिका में। ऐसा नहीं कि भारत में आप करोगे और अमेरिका में आपको ये सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बिंदु यहाँ पर है कि मुनि ने यह पुरस्कार जैन धर्म के सिद्धांतों, इसके संस्थापक भगवान महावीर और भारतीय संस्कृति को समर्पित किया है। तो ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, ये जो अवार्ड इनको मिला है इन्होंने अपनी जो जैन परंपरा है उनको दिया और भारत की संस्कृति को पूरी तरीके से डेडिकेटेड किया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये बिंदु हैं, इनको याद रखना। बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण उनको मैंने क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कर दिया, उसे आपको याद रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन इसमें हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और नीचे कुछ हमने वन लाइनर के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको भी मेंशन कर रखा है, तो उसे भी जरूर आप देख लीजिएगा। देखिए, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। देखिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को उन देशों में जाने से यहाँ पर पूरी तरीके से रोकता है जहाँ पर सिक्योरिटी का मामला हो, मतलब वहाँ पर लोग सेफ ना हो। तो खासतौर से यूरोपीय कंट्री हमेशा एडवाइजरी जारी करते हैं। भारत के संदर्भ में इन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की थी, भारत में आप जा रहे हो तो आप सेफ नहीं हो, अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था। तो अभी ये पाकिस्तान को लेकर जारी किया गया यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड कह लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन कह लीजिए, उनके द्वारा, कि अगर आप पाकिस्तान में जाते हो तो वहाँ पर किसी तरह की कैजुअलिटी आपके साथ हो सकती है। अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, अपने देश के अंदर भी झारखंड में कुछ फॉरेन जो है टूरिस्ट आए थे जो बाइक से अपना यात्रा कर रहे थे, दंपति थे, मतलब पति पत्नी। तो पत्नी के साथ जो है उनके इस तरीके से कैजुअलिटी हो गई थी गैंग रेप को लेकर। तो आई थिंक पता कैसा एक्शन वहाँ पर चल रहा है, लेकिन अपने देश में भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको सुधारने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अपने लोगों के साथ तो बहुत सारी कैजुअलिटी आए दिन पेपर में आपको देखने को मिलती है, फॉरेन नागरिक जो आते हैं उनके साथ भी इस तरीके का मतलब देखने को मिल जाता है। तो ये याद रखना आपको, यूके के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इससे जुड़ा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट में बताया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया है। तो इनके ब्रिटेन की जो विदेश मंत्रालय या कार्यालय है उनके द्वारा एक यात्रा एडवाइजरी, अगर कोई उनके देश का नागरिक कहीं यात्रा करना चाहता है तो ये जो देश दिए गए इन देशों से जो है वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हालात उतना बेहतर नहीं है। मतलब अगर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ कैजुअलिटी होने की संभावना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि यूक्रेन में अभी रूस यूक्रेन वाला अपना वार वाला मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर भी सेफनेस का प्रॉब्लम है। इजराइल में भी हमास इजराइल के द्वारा
और अभी फिर से ईरान के द्वारा भी उनके बीच में कुछ इस तरीके से कुछ 300 ड्रोन मिसाइल से जो है अभी हाल फिलहाल में दागी गई हैं। बेसिकली वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इजराइल में, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान जो है आपका इस्लामिक कंट्री है और इजराइल जो है आपका यहूदी कंट्री, याद रखना है आपको। तो ईरान जैसे देशों में और पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो है यात्रा करने के संदर्भ में इन्होंने गाइडलाइन जारी किया। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर हो गई है। तो अभी आपको पता है कि चाइना के द्वारा बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क जो है पाकिस्तान में किया जा रहा था। तो अभी खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में जो है काफ़ी हिंसा देखने को मिली है। जो पोर्ट डेवलप किया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा, वहाँ पर भी बमबारी हुई है बलूचिस्तान में जो वहाँ के संगठन हैं। इसके साथ ही साथ कोई डैम बनाया जा रहा था वहाँ पर, उस पर भी बहुत सारे इंजीनियर चाइनीज़ थे, उन पर बॉम्ब अटैक हुआ था। तो पूरी तरीके से अस्थिर है वहाँ का पूरा सिस्टम, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उजागर यहाँ पर किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट थे आज के 15 अप्रैल के। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। नीचे कुछ वन लाइनर के फॉर्मेट में उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है कि राधिका ने, ये तो हमने क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके आपको कराई दिया था। तो यहाँ पर आप डीआरडीओ के संदर्भ में देख सकते हैं। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने जो है मैप्ड जीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बना के ऐसे पूछे कि मैप्ड जो है जीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और लोकेश मुनि वाला भी क्वेश्चन हमने कर ही लिया है अभी। और विप्रो के मलय जोशी को अमेरिका की फर्स्ट यूनिट का नया सीईओ घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका के फर्स्ट यूनिट का नया सीईओ विप्रो के द्वारा किसको नियुक्त किया गया है, तो मलय जोशी को किया गया है। और रूस ने तीसरे प्रयास में या तीसरे अटेम्प्ट में पहला अंगारा A50 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो अगर पूछा जाए कि हाल फिलहाल में अभी अंगारा A50 अंतरिक्ष रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे, जिसमें से कुछ मैंने क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके आपको कराया था विद डिटेल के साथ। और कुछ यहाँ पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर विप्रो वाला देख लीजिए, डीआरडीओ वाला हो गया आपका, उसके बाद से यहाँ पर रूस वाला हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो यहाँ पर डालना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन भरोसा करिए यहाँ पर अब ये वाली जो सीरीज़ है मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड ये आपका है। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपने देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड वाइड जो हो रहे हैं वो सारे घटनाक्रम को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नॉलेज बेस पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो को आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आगे किस तरीके से सीरीज चलने वाली। यहाँ पर लाइक करके यहाँ पर सपोर्ट करें, इसको शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और इसके साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन का ये जो बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। और आने वाले समय में आपको ये जो फॉर्मेट है और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा एनिमेटेड वे में। बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर मिलने वाला है। इस प्रकार से कोई भी नहीं कि कोई पेड बैच या इस तरीके का सिस्टम हमें बेचना है तो 2-4 वीडियो डाल के कि पेड जो कुछ भी पड़ा है मैटर या कंटेंट यूजीसी नेट से रिलेटेड या और भी एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा कुछ फ्री में है। आप उसे एक्सेस करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ पर जो कुछ भी आप चाहते हैं, जिस भी सेक्शन में यूजीसी नेट हो या वनडे एग्जाम हो या किसी और विभाग में आप जॉब के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट जो है लगातार इसी प्रकार से बना रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।